हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेटीज़। तो पेटीज़ आज मैं तल के बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप सब भी इसको बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाती हूँ पेटीज़। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, और इस मैदा में मैं डाल रही हूँ थोड़ा नमक, थोड़ी अजवाइन। अजवाइन को मैंने इस तरह से मसल के डाला है। और अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच देसी घी। इन तीनों चीज़ों को मैं मैदा में अच्छे से मिला लूँगी। इस तरह से तीनों चीज़ों के मिलने के बाद अब मैं ले रही हूँ गुनगुना पानी, और इस गुनगुने पानी से मैं एक मैदा का डो बनाऊँगी। तो पानी गर्म नहीं लेना है, ओनली गुनगुना लेना है। तो मैदा का मैं एक हल्का सख्त डो बना लूँगी। तो इस तरह से मैदा का एक डो मैंने बना लिया है। तो मैं इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख रही हूँ। तब तक मैदा को मैंने रेस्ट पे रखा है। तब तक मैं आलूओं को भून रही हूँ। तो आलूओं को भूनने के लिए मैंने लो फ्लेम पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा, चुटकी भर हींग, थोड़ा धनिया पाउडर और 2 हरी मिर्च कटी हुई। इन मसालों को मैं तेल में अच्छे से भून लूँगी, और जब ये भून जाएंगे तो मैं इनमें आलू डाल दूँगी। तो मसाले भून चुके हैं, तो मैं आलू डाल रही हूँ। आलूओं को मसालों में अच्छे से मिला रही हूँ, और जब ये मिल जाएंगे तो मैं इनमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, इस तरह से अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से आलूओं में मिला के और आलू को 5 मिनट के भून लूँगी। आलू भून चुके हैं, तो मैं अब इनमें कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, और कटे हुए हरे धनिया को भी मैं अच्छे से आलू में मिला लूँगी। इस तरह से मुझे आलू और धनिया को मिलाना है और कढ़ाई में लो फ्लेम पर भूनना है। तो आलू हमारे अच्छे से भून चुके हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैं डो को देख रही हूँ, डो हमारा अच्छे से फूल गया है, यानी कि 20 मिनट रेस्ट करने के बाद अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल के इसको और मुझे मलना है। तो थोड़ा सा ही मैंने देसी घी लिया है, आधी चम्मच से भी कम। और हथेली के किनारों से हमें मलना है। हथेली के किनारों से हमें मैदा के डो को इस तरह से मलना है 5 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा जो ये डो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इस डो के 60 टुकड़े तोड़ लूँगी बराबर बराबर। तो टुकड़े तोड़ने के बाद मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मक्खन, और इस मक्खन को मैं चम्मच से इस तरह से मैश करती जाऊंगी जब तक कि मक्खन सॉफ्ट ना हो जाए, मुलायम ना हो जाए और एक क्रीमी टाइप दिखाई ना देने लगे। तो इस तरह से मक्खन सॉफ्ट हो रहा है। तो मैं मक्खन को इतना ही सॉफ्ट रख रही हूँ। और इसके बाद जो मैंने 60 टुकड़े तोड़े हैं उनकी मैंने लोइयाँ बना ली हैं, और मैं इस तरह से 7 रोटियाँ बेल लूँगी। तो इस तरह से मैंने 7 रोटियों को अच्छे से बेल लिया है। रोटियों को बेलने के बाद मैं फर्स्ट में एक रोटी रख रही हूँ इस तरह से, और इस पे मैंने जो मक्खन को सॉफ्ट किया है वो मक्खन इस पर मैं पहले चम्मच से फैलाऊंगी, और फिर हाथ से सारे में एक जैसा कर लूँगी, यानी कि इकसार कर लूँगी। मैं ज़्यादा मक्खन होने से बराबर करने के बाद में जो ज़्यादा होगा मैं उसको इस तरह से निकाल लूँगी। इसके ऊपर फिर मैं बिली हुई रोटी रख लूँगी, इसके ऊपर चिपका दूँगी मैं। फिर इसके ऊपर मैं मक्खन डालूँगी उसी तरह से, और इस मक्खन को रोटी पर फैला लूँगी, और हाथ से इसको बराबर पूरे उसमें बराबर कर लूँगी इस तरह से। फिर इसके ऊपर
रोटी चिपका दूंगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं सारी रोटियां चिपका दूंगी। और रोटियां चिपकाने के बाद मुझे इसको बेलना है थोड़ा सा। तो बेलने से पहले मैं थोड़ी सी मैदा इस तरह से इस पर छिड़क रही हूँ, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। तो इन रोटियों को अब मैं हल्का हल्का बेल लूंगी। ये बिल चुकी हैं हमारी सारी रोटियां जो हैं, जो मैंने चिपकाई थी। तो अब मैं इनका एक रोल बनाने जा रही हूँ। तो रोल बनाने से पहले मैंने उसी तरह से मक्खन लगाया है, इस पर मक्खन फैला के अच्छे से चारों सारे में। और मैं एक टाइट रोल बनाने जा रही हूँ, यानी कि सख्त रोल। तो मैं किनारों से भी दबा रही हूँ टाइट करके और बीच में से भी। इस तरह से धीरे धीरे मैं रोल बना लूँगी। रोल बना के मैं हाथों से इस तरह से बेल लूंगी और इस रोल को थोड़ा पतला कर लूंगी। रोल बन चुका है तो मैं इसकी साइड काट रही हूँ। साइड काटने के बाद फिर मैं नाप के इसके सब एक जैसे टुकड़े काट लूंगी। तो मैंने इतना नाप लिया है। तो मैं इस तरह से फर्स्ट टुकड़ा काट रही हूँ और टुकड़े को भी मैं इस तरह से रोल कर रही हूँ, जिससे कि इसकी लेयर बराबर बनी रहे। इसी तरह से मैं सारे टुकड़े बराबर करके नाप के काट लूँगी। तो टुकड़े हमारे कट चुके हैं। किनारों को मैं काट के एक साइड रख लूँगी, इनकी मैं बाद में नमकीन बनाऊँगी। तो इन बराबर बराबर टुकड़ों को जो मैंने काटे हैं इनको मैं हाथ से प्रेस कर लूँगी। और हाथ को बिल्कुल सीधा प्रेस नहीं करना, थोड़ा आगे को करके प्रेस करना है इस तरह से, जिससे कि हमारी लेयर खुले ना। इस तरह से मैं सभी को प्रेस कर लूँगी और इनकी एक पूरी बना लूँगी, पूरी टाइप बेल लूँगी मैं इसको। और इनके किनारे काट लूँगी साइडों से और किनारे काट के इसको मैं एक स्क्वायर शेप दूंगी। ये किनारों को मैं रख लूँगी बाद में तलने के लिए। तो इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप दे दी है। अब मैं बीच में आलू रख रही हूँ जो मैंने भून लिए थे। और दो साइडों में मैं अब पानी लगा रही हूँ, जिससे कि मेरे जो साइडें हैं वे चिपक जाएं। तो इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ और इस किनारों से उस किनारों को मैं अच्छे से जोड़ के और प्रेस कर लूँगी, जिससे कि हमारे ट्रायंगल शेप में एक पेटीज बनकर तैयार हो जाए। तो ये पेटीज बनकर रेडी हो गई। अब मैं इसको तलने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा टुकड़ा मैदा का, यानी कि डो का डाल के देखा है तेल में। तो तेल हमारा इतना गर्म है, हमारा तेल इतना ही गर्म होना चाहिए। तेल को ज़्यादा गर्म ना करें, नहीं तो पेटीज हमारी अच्छी नहीं आने की। और सारी पेटीज को हमें लो फ्लेम पर ही तलना है। तो इस तरह से मैंने पहली पेटीज तेल में डाल दी है और पेटीज को एक एक करके ही तलना है। इतना पेटीज तल रही है हमारी, ये इतना मैं दूसरी पेटीज बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने उस लोई को पूरी टाइप बनाया है और इसको चारों स्क्वायर शेप में काट के और इसमें आलू भर के और किनारों पे पानी लगाया है और इस तरह से मैंने चिपका दिया है ट्रायंगल शेप देकर। इस तरह से हमारी दूसरी पेटीज बन गई है। तो इसी तरह से मुझे अपनी सारी पेटीज बना लेनी है। और ये हमारी पहली पेटीज अभी तली ही जा रही है। पेटीज को तेल में धीरे धीरे तलना है। जितनी देर तक आप तेल में तलोगे उतनी ही पेटीज हमारी क्रिस्पी लेयर टाइप बनेगी। तेल को अच्छे से निकाल के और तभी हमें पेटीज को निकालना है एक टिश्यू पेपर पर। इस तरह से मैं दूसरी पेटीज डाल रही हूँ तलने के लिए। तो इस तरह से हमारी सारी पेटीज बनकर तैयार हो गई हैं, यानी कि तलकर तैयार हो गई हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी पेटीज कितनी अच्छी बनी है। ये इस टाइप की बनी है, काफ़ी पतली और लेयर टाइप में, और खाने में बहुत ही क्रिस्पी है।
आप इसको ट्राई कीजिए और ये आसानी से घर पर बन जाती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मिलती हूँ नेक्स्ट डे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।